हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के अंदर इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अर्थ से। तो अब आज हम इसका अर्थ समझेंगे पहले। तो बेसिकली क्या है, कह रहा है कि जब हम किसी जीव का अध्ययन उसके पर्यावरण के अनुसार करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उसके पर्यावरण के साथ कैसे संबंध है, को ही इकोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली पर्यावरण यानी कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं ना आसपास की, जैविक हो अजैविक हो, ठीक है, वनस्पति हो, ऊर्जा हो, जीवन हो, जो भी हो, आपके जो आसपास में जो लोग रह रहे हैं, है ना, एनिमल्स रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं, वनस्पतियाँ हैं, तो उनसे आपका कैसा संबंध है, उसको को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगर हमें इसको पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यानी कि जहाँ पे आप रहते हो बेसिकली आपका आवास, आपका भोजन जहाँ से आप प्राप्त करते हो, आपका जो प्रजनन है, उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगर हमें किसी के बारे में ये सब पढ़ना है ना, उसके आवास के बारे में, भोजन के बारे में, प्रजनन के बारे में, किसी भी जीव के बारे में, तो हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इकोलॉजी का आगे बोलते हैं। और आगे क्या लिखा है, कह रहे हैं कि जीव, जैविक घटक, अजैविक ऊर्जा, ये सब जो है आपका क्या होता है इसके अंदर। इकोलॉजी में जब हम जीव के बारे में पढ़ते हैं हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, उसकी जो जैविक है, जो आजीविक जो घटक है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम इकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं उस समय। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि भाई हिरण का, कि भाई हिरण, शेर, चीता आदि के अगर हमें पर्यावरण के साथ संबंध को अध्ययन करना है, इनको अगर हमें समझना है, ठीक है, बेसिकली समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि भाई इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, सॉरी, अब हम बात करते हैं इसके ग्रीक भाषा में क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो ग्रीक का एक दो शब्द है यहाँ पे, एक है ओइकोस और एक है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है घर, आवास, क्षेत्र, स्थान जहाँ पे वो जीव रहता है। ठीक है, और जो लोगोस है उसका अध्ययन करना, उसको समझना। ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं ना इकोलॉजी, तो लॉजी जो है या जो लोगोस है उसका मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, और इको का मतलब होता है उसका घर, आवास, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम बोलते हैं इकोस या आइकोस, ओइकोस, जो भी है। अर्थात जीव अपने आवास पर्यावरण के साथ किस प्रकार अंतक्रिया करता है, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जीव, हम हो सकते हैं एनिमल्स, हो सकते हैं बर्ड्स, हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वनस्पतियाँ हो सकती है, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। वो जब किसी अन्य के साथ अंतक्रिया करते हैं, संबंध जो उनका होता है, उसी को हम यहाँ पे इकोलॉजी बोलते हैं। अगर हमें वो पढ़ना है, उनकी अंतक्रिया को पढ़ना है, तो हमें इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है आपके, अर्नेस्ट हैकल करके, ये सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने ये जो इकोलॉजी की अवधारणा है ये दी है। ठीक है, सबसे पहला शब्द का इस्तेमाल करने वाले अर्नेस्ट हैकल है, और 1969 में इन्होंने इसका जो है इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया सबसे पहले। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी लास्ट वीडियो, थोड़ा सा लास्ट जो इसका पोर्शन रह गया था वो है कि भाई पर्यावरण और पारिस्थितिकी में चुनौतियाँ क्या होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट और जो हम बात करते हैं इकोलॉजी में चुनौतियाँ क्या है। सबसे पहली चुनौती जो है वो है जलवायु की, है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से बढ़ रही है, और जैव विविधता को जो है इन सब की वजह से हानि पहुंचती है। जैव विविधता मतलब जो स्पीशीज़ आप देखते हो ना, बर्ड्स की दुनिया भर की स्पीशीज़ आप देखते हो, पर चिड़िया के अंदर भी बहुत सारी चिड़िया होती है, उनकी कलर्स में, उनकी साइज़ में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो वो तबाह हो रही है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा टावर्स लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से चिड़ियाओं को दिक्कत होती है, और वो रह नहीं पाती, है ना। और दूसरी चीज़, हमने जो पेड़ पौधे हैं वो भी काट दिए, तो उनका रहने का जो स्थान है ना, जो आवास है, वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब उसकी वजह से भी जो है वो कहाँ पे रहेंगे फिर, पानी वगैरह हम लोग रखते नहीं है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक, ये सारी जो है क्या है, चुनौतियां हैं, किसके लिए, इकोलॉजी के लिए। ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है ना हमारे आसपास का, ये डिस्ट्रॉय हो गया है। हम किस जगह पे रह रहे हैं, आप देखो, जिस दिल्ली है, तो यहाँ पे ये जो है ना, आप बिना, अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो ना, तब भी आपको, अगर आपने टेस्ट करा लिया अपने आप को, फेफड़ों को, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई 3 से 4 सिगरेट आप रोज़ पी जा रहे हो, 18 सिगरेट, सॉरी 3-4 बोल रहा हूँ मैं भी, 18 सिगरेट आप रोज़ पी जा रहे हो, ऐसे ही, मतलब सांस में जो आप हवा ले रहे हो ना नॉर्मली वायुमंडल में, तो घूमने से ही आप 18 सिगरेट डेली की पी जा रहे हो। सोचने वाली बात है, मतलब एक पूरी डिब्बी, 2-3 डिब्बी जो जितनी भी आती है उसमें, मुझे नहीं पता, तो वो सब आप पी जा रहे हो। ठीक है, ये आपका, हमारा जीवन जो है इस तरीके का हो गया है। जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है किसका, इन सभी चीज़ों का, जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का, जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, प्लास्टिक का,
हम लोगों पे, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे, वनस्पतियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। वनस्पति डिकम्पोजर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। डिकम्पोजर यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उनको बोलते हैं, जो किसी भी बॉडी को ख़त्म करने के लिए, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई एनिमल आप देखते हो, तब वो मरने के बाद जो है उसके अंदर एक कीड़े पैदा होते हैं अजीब तरीके से वाइट कलर के, और वो कीड़े कुछ समय तक ना वो उसको खा रहे होते हैं, ख़त्म कर देते हैं उस कुछ टाइम के बाद उसको टेडी बचती है बस उसके अंदर से, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स के लिए, ये सभी के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो आज की वीडियो अभी इतनी ही थी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक से बात करेंगे। हम यहाँ पे हमने बात की है इकोलॉजी के बारे में, हम लास्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, जो इसके जो सेकंड चैप्टर है इसके बाद वाला, वो है इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।